नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं ए के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो अपना चैनल का प्रचार करना भी ज़रूरी है, इसलिए इतना बोलना ज़रूरी है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज तीसरा लेक्चर है मैट्रिक्स का और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी जो टीचर है ना, TRE 4 आने वाला है, उसके लिए जो PGT में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो 10+2 में टीचर बनना चाहते हैं, तो इससे भर भर के सवाल पूछा है मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से, ठीक है। और टोटली NCERT मैंने एनालाइज किया, पूरा टोटली NCERT बेस्ड पूछा है, इसलिए मैं NCERT बेस्ड पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। सो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपका दिख रहा होगा कि एडिशन आज पढ़ूंगा, उसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ 2 लेक्चर, तो वो ज़रूर देख लें, है ना, ताकि मैट्रिक्स क्या है, उस ज़्यादा कुछ है नहीं, टाइप मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अब है मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा नहीं होता है कि भाई 2 मैट्रिक्स इक्वल, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सेम ऑर्डर और सेम एलिमेंट होना है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लेके मैं करता हूँ, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 4 5। तो ऐड तभी पॉसिबल है जब देखेंगे कि दोनों का जो ऑर्डर है सेम है। ये कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का। अब ये नहीं बताऊंगा कि रो काउंट कैसे करते हैं, कॉलम काउंट कैसे करते हैं, क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये भी 2 बाई 2 का है, तो एडिशन किया जा सकता है इसका, यस, यानी ए भी हम निकाल, A प्लस बी हम निकाल सकते हैं। दैट इज़ अगर A प्लस बी करनी है तो बहुत सिंपल है, पहले A को लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, प्लस बी को लिखेंगे 2 3 4 5। अब दोनों को जो ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बताओ। अब ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये वाली 2 और 3 कितना हो जाएगा बताओ, 5। इसकी करस्पॉन्डिंग यही है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, तो 4 और 3 कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और 4 और 5 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एडिशन, कहने का मतलब है कि एडिशन अगर आपको करना है तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है आई जे, मतलब इसका क्या है, ऑर्डर है, और दूसरा मैट्रिक्स में जोड़ेंगे 2 या 3 भी रह सकता है, मोर देन 3 भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम हो चाहे नहीं, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो मान लो बी आई जे, ठीक है, तो जो तीसरा अगर जोड़ कर आएगा वो सी आई जे ही आएगा। इसका रो आई है, इसका कॉलम जे है, तो इसका अगर जोड़ेंगे किसी मतलब मैट्रिक्स में तो इसका भी रो आई होना चाहिए और इसका कॉलम जे। जो आएगा सम करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो भी क्या आएगा, आई जे ही रो और कॉलम का आएगा। बात समझ में आ गई, आ गई। तो जोड़ना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप आसानी से जोड़ दोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है, ज़रा देखो इसको ज़रा। बोलता है कमुलेटिव मतलब कहने का मतलब अगर A और B को जोड़ेंगे, पहले A रखेंगे और B को जोड़ेंगे तो B को भी जोड़ेंगे और A को बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही बोला गया है इसमें, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को भी इन्होंने देखा है, फुलफिल करता है, बिल्कुल करता है। यानी तीन मैट्राइसेस है, मान लो कि 3 मैट्राइसेस है, तो पहले 2 को जोड़ो फिर तीसरा के जोड़ो, ठीक है, या पहले के छोड़ दो बाकी दूसरा को जोड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर भी सेम ही आएगा, यही बोला गया इसमें, ये कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है। और देखो बोला गया है और है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी ए में जीरो मैट्रिक्स, ये है जीरो मैट्रिक्स, अगर जोड़ा जाए या जीरो में ए मैट्रिक्स जोड़ा जाए तो पर भी ए ही आएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। अब एडिटिव अब इन्वर्स में क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स समझिए जरा सा कि अगर ए मैट्रिक्स में क्या जोड़ूं व्हाट, क्या ऐड करूं ताकि क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। तो बताओ ये डिब्बा को निकाल सकते हो, मान लो कि x जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -a। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्या गुना करें, है ना, इसमें क्या ऐड करें ताकि ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ने का है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, तो ये तीनों चारों आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब होता है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को तो क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसे होगा वो जानिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बच्चों को कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर, है ना। और ये टीचर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बीपीएससी टीचर वाले थियोरी बहुत ज़रूरी देखें। मैं सवाल भी लेकर आऊँगा, ठीक है, पहले मैं थियोरी तो पढ़ा लूँ, और 11th 12th वाले तो बच्चों के लिए एकदम कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट A B C D। ठीक है भाई, ये है कोई मैट्रिक्स और यहाँ पे A। ठीक है, और हमको K मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, K कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है सपोज दैट, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, K मल्टीप्लाई करेंगे, K मल्टीप्लाई करना है तो KA इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A B C D। ठीक है, तो क्या होगा, K टाइम्स ऑफ A, मतलब कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में सबसे बड़ी बात है कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, बस दैट सिंपल, कुछ विशेष नहीं, सारे एलिमेंट में, जैसे KA हो जाएगा, KB हो जाएगा, KC हो जाएगा, KD हो जाएगा, यही होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और भी देखो, मान लो कि एक B मैट्रिक्स है जो A B C D E F G H I है, आपको दिख रहा होगा। भी कोई ज़रूरी नहीं कि जितना रो उतना कॉलम लेना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ कोई अलग, है ना, ले रहा हूँ, तो इससे मतलब ये नहीं समझ जाना कि जितना रो उतना ही कॉलम होता है मैट्रिक्स में, नहीं, आप पढ़ेंगे, पिछले 2 लेक्चर जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें आप पढ़िए। ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है मैट्रिक्स, राइट। तो हम अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, मान लो कुछ इसमें भी K मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो क्या होगा बताओ, BK इज इक्वल टू AK BK CK, आजा भाई तू इधर आ जा, DK EK FK, उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छे से समझ गए होंगे, HK IK। मतलब कि अगर मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी, तो सारे एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट, है ना, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आइए, कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A और B, और अगर उसमें स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो A में भी मल्टीप्लाई होगा और B में भी, जैसे सिंपल जो ऑर्डिनरी तरीके से आप करते हो, ठीक है, ये भी हो जाएगा, यानी एक KA और K भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी है, देखो मैट्रिक्स में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ रहा है कि अगर ये पहले है तो यहाँ पहले ही मल्टीप्लाई, देखो K, फिर I है तो I K, और इस बात को ध्यान दीजिए कि I इंटू
ए कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो ए ही हो जाता है, या ए इंटू आई हो तो पर भी ए ही हो जाता है, यानी ए इंटू आई हो। समझ में आया? कहने का मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए इंटू कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी इंटू ए या ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमेशा ए होता है, ये हमेशा मैट्रिक्स ए हो जाता है। जैसे एक में किसी संख्या से गुना करते हो तो बस वैसे ही याद रखो, मान लो 3 में संख्या से गुना करते हो 1 तो 3 ही हो जाता है ना, या 3 में गुना हो सॉरी या 1 में गुना करो 3 तो क्या हो जाता है? 3 ही हो जाता है। तो उसी तरह ये भी है, ये भी ऑर्डिनरी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सावधानी आगे बरतना है, इसलिए मैं यहाँ से ये सब है ना बताते रहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि रैंडमली करते जाए जैसे ऑर्डिनरी तरीके से, कभी कभी जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अरे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो बहुत सिंपल है। मान लो कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको दिख रहा है कि एक मैट्रिक्स है और इसका नेगेटिव करना, तो इट्स वेरी सिंपल कि इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी माइनस ए, तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, मैट्रिक्स नेगेटिव ए निकालना है तो क्या होगा, मतलब माइनस से गुना कर देना है, -1 ही है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और ये गुना अगर होगा तो ऑब्वियसली -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ सारा एलिमेंट प्लस था इसलिए माइनस हो गया। यही है हमारा ए मैट्रिक्स नेगेटिव निकालने का तरीका। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे इसका यूज होगा तभी बताया जा रहा है, ये मजाक नहीं चल रहा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस, डिफरेंस कैसे करनी है। डिफरेंस भी जैसे ऐड करते थे, डिफरेंस क्या होता है, कुछ भी इसमें निगेटिव संख्या का ऐड होता है और क्या। तो अगर आप इसको देखोगे, मान लो कि 1 2 3 4 है, ठीक है भाई, एक मैट्रिक्स है आपके पास, अनदर मैट्रिक्स है मान लो 2 3 3 2 1, कुछ भी रैंडमली लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी बताइएगा कि 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो सब्ट्रैक्शन भी तभी होगा जब सेम ऑर्डर का रहेगा। सेम मैट्रिक्स नहीं, सेम मैट्राइसेस नहीं भाई, सेम ऑर्डर होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहाँ पे दोनों देखो सेम ही है, ठीक है। अब दोनों को घटाना चाहते हैं a माइनस बी, तो ऑर्डिनरी तरीके से जैसे a b घटाते हो बस कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एलिमेंट घटेगा, यानी 1 2 3 4 और माइनस b है तो माइनस b लिखेंगे, 3 3 2 1। अब इसको घटा देंगे, अब घटाएंगे कैसे, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 1 - 3, तो ऑब्वियसली 1 - 3 कितना होगा बताओ, 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा ना भाई, ये सब तो नहीं बताऊंगा ना। 2 में से 3 जाएगा -1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगी 1 बचेगी, अरे 3 में से 2 जाएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग यही हुआ है। 4 में से 1 जाएगी, कितनी बचेगी, 4 में से 1 जाएगी 3 बचेगी, बस ये आपका आया, और ये भी सेम ही ऑर्डर का आएगा। देखो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर कोई मैट्रिक्स है आई जे एलिमेंट ये ऑर्डर का है, और इसमें अगर मैं घटाना चाहता हूँ दूसरी मैट्रिक्स, तो ये भी आई जे ही ऑर्डर का होना चाहिए मैट्रिक्स, और जो आएगा रिजल्टेंट वो भी सी मान लिया है तो ये भी आई जे ही ऑर्डर का होगा। यही बात है, समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना भाई, ये कोई बड़ी बात है क्या। अब जैसे यहाँ निकालिए, सवाल एक मैं करवाता हूँ आपको। बोला गया है कि फाइंड x एंड y इफ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको x और y की वैल्यू निकालना है, तो जैसे इक्वेशन है कर लो, जैसे ये है 2x + 3y = 2 3 4 0, ये है, और दूसरी है 3x + 2y, कैपिटल XY है, ये ध्यान रखिएगा,
चूँकि मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं वो A B C डॉट 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 X Y Z कैपिटल से, और ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है ऑब्वियसली कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ है कितना 2 -2 -1 और 5। तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो वैसे ही इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मान लेते हैं कि ये 1 है और ये मान लो कि ये इक्वेशन 2 है, राइट। अब क्या करो, अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो भाई किसी एक को तो कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा ना, तो कर दीजिए। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी देखिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा बताओ, आप ही बताओ भाई। बोलेगा सर ये आपको पता है 2 मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इस बात को भी ध्यान रखिए जैसे इक्वेशन में करते थे, ठीक है। तो आइए, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई होगा, और मैट्रिक्स में अभी मैंने पढ़ाया कि भाई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा स्केलर क्वांटिटी तो सारा एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 जा कितनी होगी बताओ 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, सब दुगना हो जाएगा। अबे ये क्या था 0, हाँ 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। फिर ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3, दूसरी वाली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सारे एलिमेंट सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 जा 9x हो जाएगी प्लस 3 2 जा 6y हो जाएगी, 3 दूना 6 मतलब, और इस सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो 2 3 जा 6 हो जाएगी, और ये माइनस का 6 हो जाएगी, और ये माइनस का 3 हो जाएगी, और ये माइनस का 5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। देखो तो आपको पता है कि प्लस है तो माइनस, ये घटा रहा हूँ, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर में से घटा रहा हूँ नीचे को, ये माइनस हो जाएगा। तो ये वाली सेम है, ख़त्म हो जाएगा। 4 में से 9 जाएगी तो माइनस की 5x बचेगी, ये भी बात समझ में आ गया होगा आपको। और इन दोनों मैट्रिक्स को घटाएंगे, यानी 4 6 8 0, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि भाई बिगनर है ना तो वो भी समझ में आ जाएगा, उसको भी कोई बड़ी बात नहीं। 6 -3 और ये 15, ठीक है। सो -5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप बताओ, अरे घटाकर बताओ ना। 4 में से 6 गई, घटाने का नियम तो बता दिए थे, 4 में से 6 गई, माइनस की 2 बचेगी। 6 में से 6, अरे माइनस से तो प्लस हो जाएगा ना, 6 माइनस और -6, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा ना, यानी 6 6 12 हो जाएगा। बारह हो जाएगा। 8 और प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 9 10 11 हो जाएगा। 0 माइनस 15 यानी माइनस का 15 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आइए, तो x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बताओ, -1/5 हो जाएगा, -2 12 11 और -15 ये होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन, स्केलर क्वांटिटी है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2/15 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12/5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 11/5 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15, सॉरी माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चूँकि यहाँ माइनस है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 से कट जाएगी ना, और माइनस माइनस प्लस भी होगा, यानी ये मैट्रिक्स x आ गया भाई, ये मैट्रिक्स x आ गया। अब बोले सर बाई कैसे निकालेंगे, बाई कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बाई भी निकालना। बाई को क्या करेंगे देखो, यहाँ से किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे वैल्यू, या तो फिर एक बार और क्या करेंगे, नहीं बार बार गुना करने से अच्छा है कि एक निकाला ही हुआ है ना, यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई भी इक्वेशन उठा लेंगे, या तो 1 या तो 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी इक्वेशन को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो 2x + 3y पिक करो, उसमें रख दो ये वैल्यू, बाई की वैल्यू,
जैसे रखते थे ना पुट, बाद में रख देंगे यहाँ पे, पहले इसको y के तरह निकाल लेंगे। y का वैल्यू कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन क्या 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। तो ऑब्वियसली y के बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2340 ये हो जाएगा। और सुनो 2x है प्लस इधर, अरे प्लस ही है ना, तो उधर जाकर माइनस होगा, नहीं 2 इंटू एक्स हो जाएगा। और अच्छा अभी 3y का निकालो, बाद में हम y से डिवाइड कर देंगे। 3y इज इक्वल टू 2340 और माइनस 2, और x का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल रखा है कितना, अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो गया, समझ गए होंगे है ना, निकाल भी ले, खुद से निकाल सकते हो। 3/2340 और बताओ -2, x का वैल्यू कितना है, अरे x का वैल्यू यहीं रख दो ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। यहाँ x के वैल्यू कितना है देखो तो 2/5 और -12/5 और यहाँ -11/5 और यहाँ 5 दिया 15, 3 है। और 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा बताओ, 2 दूना 4/5 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 11 दूना 12 दूना 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा बटे 5, और यहाँ पे 2 11 दूनी 22 हो जाएगा बटे 5 और 3 दूना 6 हो जाएगा। बस 2 मल्टीप्लाई कर लिया आपने और घटा दो, अरे घटाना आता है ना, फिर 3 से भागा दे दीजिएगा, जैसे मैंने इसमें किया है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, कर लेंगे। चलिए आइए, अब जैसे ये है सवाल, एक सवाल ये भी देख लो, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये भी तो क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करने का, तो कर लो भाई। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें सारे में मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, ये तो बाद में बता चुका हूँ कई बार। तो कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बात सेम ही है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग ये वाली इसके साथ जुड़ेगी, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा। फिर ये वाली ऐड होगी तो ऑब्वियसली एक माइनस है एक प्लस है और सेम क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। फिर ये वाली भी वही हाल है, दोनों सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। आपने देखा कि एक प्यारा सा मैट्रिक्स आया जिसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था बताओ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये आंसर होगा इसका। अब आइए मल्टीप्लिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ गए तो मैट्रिक्स ख़त्म, मतलब आप समझ गए मैट्रिक्स, ठीक है, बस समझ रहे हो। तो ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको नहीं जाना है। मान लो कि 2 मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करनी है, सपोज मान लो कि 1 है 2 है 3 है 4 है, ये है। अब बी मैट्रिक्स एक ले लिया मैंने, ये कितने, ध्यान रखना है यहाँ पे 2/2 का, ये 2/2 मैट्रिक्स है, और ये 1 2 ले लिए, ठीक है, ये कितना होगा 2/1 होगा, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। अब समझाता हूँ कि
ये क्या लिखा गया कि अगर एक मैट्रिक्स एम बाई एन का होगा, सपोज दैट अगर कोई मैट्रिक्स मान लो ऐसे समझाता हूँ आपको, अगर मैट्रिक्स कोई m बाई एन का है और गुना करना चाहते हो दूसरी मैट्रिक्स के, मान लो कुछ p बाई क्यू का है, p बाई क्यू का है, p बाई क्यू का है, तो ये पॉसिबल तभी होगा मल्टीप्लिकेशन, मान लो कि ये a है और ये मान लो b है, ये मैट्रिक्स a है और ये मैट्रिक्स b है, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। बस ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहले a मल्टीप्लाई करना चाहते हो a और b में, तो a का कॉलम देखना है और b का रो देखना है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो वही बोला गया है कि देखो यहाँ पे m बाई एन का है और यहाँ p बाई क्यू का है, तो यहाँ पे इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। देखो n बराबर p है ना, n बराबर p, ठीक है। और साथ साथ जो आएगा, कभी कभी तो डायरेक्टली यही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि जो रिजल्टेंट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो जो बच गया ना m और q का, वही ऑर्डर आएगा, m इंटू क्यू का आएगा, m बाई क्यू का आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझे। और आपको मैं डिटेल मल्टीप्लाई करके बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ अच्छा सा, समझ में आ गया। ए और बी, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मान लो कि हम गुना करके, अब गुना कैसे करते हैं, 1 2 3 4 है, मान लो ऐसा है एक मैट्रिक्स, अब बी मैट्रिक्स है, सिंपल 1 2 है, और आपसे पूछे क्या ए बी पॉसिबल है, तो ए बी कैसे निकालेंगे भाई। ए बी पहले देखेंगे, ये 2 बाई 2 का है भाई और ये 2 बाई 1 का ही है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर, हाँ है, बस ख़त्म। यानी अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको एग्जिस्ट कर सकता है ए बी। अगर वो दोनों बराबर नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 इतना गुने लिखेंगे भी, पहले ए को और बी को ऐसे ही लिखेंगे, चूँकि ए और बी में मतलब कभी बराबर ऐसा नहीं होता है कि बराबर हो जाए हमेशा, कभी है ना, वो कंडीशन है उसका कि क्यों दोनों बराबर, ए बी और बी ए, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए यहाँ, इसलिए पहले ए लिखें तो यहाँ ए प्लेस करेंगे, यहाँ बी। अब गुना करने का क्या तरीका है भाई, गुना करने का ज़रा समझिएगा, ये वाली रो इस वाली कॉलम में आकर मल्टीप्लाई होती है, और पहली पहली के साथ और दूसरी दूसरी के साथ, और ऐड हो जाता है। अच्छा, और यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा जो कितना ऑर्डर का आएगा बताओ, यहाँ पे ये 2 बाई 2 का है, ये 2 बाई 1 का है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, और जो मैट्रिक्स बचा हुआ है वो इस ऑर्डर का आएगा, यानी 2 बाई 1 का आएगा, यानी 2 रो होगा 1 कॉलम होगा, 2 रो होगा 1 कॉलम होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं बताया कि ये वाली आएगी इसमें आएगी, और गुना कैसे होगी, पहली पहली के साथ दूसरी दूसरी के साथ। तो बताओ 1 गुने 1 कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, है ना। वन गुने वन यहाँ रफ कर लेंगे, 1 गुने 1 1 होगा, और प्लस दिया जाता है फिर अगला में, मान ली कि ये और ये वाली इसमें आएगी, तो ये वाली इसमें हो गई, तो 1 गुने 1 और 2 गुने 2 4, और प्लस कर दो दोनों को, तो 4 और 1 5 होगा, समझा। और देखो फिर ये वाली रो का इस कॉलम के साथ हो गया काम समाप्त। अब हटाओ ये रो को, और दूसरा रो को फिर पहली कॉलम में लाएंगे, क्योंकि इसके साथ तो हुआ नहीं, तो 3 इसका फर्स्ट प्लेस पे ये है, इसका फर्स्ट प्लेस ये है, तो इसका फर्स्ट प्लेस गुना होगा, तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा, और प्लस दिया जाता है फिर दूसरा के साथ, 4 दूना 8 8 9 10 कितना होगा, 11 होगा, यानी यहाँ फाइनली कितना होगा, 11 हो जाएगा। अब बोले लिखेंगे कहाँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को।
अरे होगा कितना, 2/1 ही का होगा ना, तो 2 रो होगा। पहली, ये क्या था, पहली रो पहली कॉलम, तो पहली रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, सॉरी दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम। देखो यहाँ आराम से देखना, अभी और एक एग्जाम्पल लेंगे तब समझेगा बच्चा लोग, ठीक है। 2/1 का हमने क्या बोला, पहली रो पहली कॉलम में यही एलिमेंट आएगा, फिर दूसरी रो पहली कॉलम तो पहले ही है ये, तो ये आ गया, इतना होगा। एग्जाम्पल से आपको सिखाता हूँ, एक मल्टीप्लाई है, देखो, हाँ यहाँ देखो, इससे आपको और भी समझाता हूँ डिटेल, एक सवाल लेकर, ठीक है। ए है इतना और बी है, क्या दोनों पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, तो देखेंगे इसका कॉलम और इसका रो, हाँ सेम है भाई, इसका कॉलम इसका रो, अरे ये रो पहले रिप्रेजेंट करता है ना, हाँ सेम है, दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और क्या उल्टा पॉसिबल है, बी यानी ए बी तो पॉसिबल है, ठीक है, क्या बी ए पॉसिबल है क्या, तो बी का कॉलम देखेंगे और ए का रो देखेंगे, नहीं बी ए पॉसिबल नहीं है भाई। बात समझ में आया आपको? तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, अब जो मैट्रिक्स होगा आपको पता है कि ए और बी जो होगा वो कौन सा ऑर्डर का होगा, बताइए कौन सा ऑर्डर का होगा। देखिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर है और जो बच गया ना वही ऑर्डर का होगा, यानी 2/3 का होगा, यानी 2 रो होगा लेकिन कॉलम 3 होगा। तो थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, अब डायरेक्टली गुना करेंगे। ये बात समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करके वो क्या होगा। देखो इसका कॉलम इसका रो, देखो बच्चों को मैं इतना इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि इतना इसमें बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चे। इसका कॉलम इसका रो, अगर ए बी निकालना है तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो देखना है, पहला का कॉलम दूसरा का रो, हाँ सेम है, और जो बचा यानी ये वाली बच गई और ये वाली यही ऑर्डर का रिजल्टेंट होगा, यानी 2/3 का आएगा। और वो गुना कैसे करते हैं समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये वाली पहली रो पहली कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, और पहली के साथ, यानी जो पहली प्लेस पे है वो है ना इसके साथ, और दूसरी पे दूसरी के साथ गुना होकर ऐड हो जाती है। तो आप गुना करेंगे तो ऑब्वियसली देखेंगे क्या कि 2 × 1 होगा, अरे होगा 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस 3 × 2 6 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ लिख देंगे और लिखेंगे कहाँ, आपने देखा कि पहली रो है और पहली कॉलम है, तो पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम में तो यहीं आएगा, तो यहाँ प्लेस करना है। प्लेस करने में भी बच्चों की दिक्कत है, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए अब ये बेचारा ये पहली रो पहली कॉलम का तो हो गया कहानी, अब इसके साथ एक और कॉलम बच रहा है, अभी 2 कॉलम बच रहा है। सभी कॉलम ये रो को सभी कॉलम को बारी बारी से करेंगे, फिर इसमें करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 होगा गुना इसमें माइनस से, तो -2 हो जाएगा, फिर 3 होगा गुना इसमें -3 से, तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा, यानी -11 हो जाएगा। और लिखेंगे कहाँ, ये पहली रो है और कॉलम दूसरी है, तो पहली रो में ही लिखाएगा ना, 9 × 2 = 11 -11, और दूसरी कॉलम है, देखो ये पहली कॉलम है ये दूसरी कॉलम है। बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तीसरी कॉलम होगा, और रो में कितना है, रो में कितना आना चाहिए, 2 ही रो आना चाहिए, तो एक रो तो ये हो गया, एक रो यहाँ से और चलेगा। चलिए अब इसका एक और बाकी रह गया, देखिए ये क्या किया, पहली रो से पहली कॉलम में आ गई, दूसरी कॉलम में भी आ गई, अब तीसरी कॉलम में आएगी, अब पहली के साथ और दूसरी दूसरी के साथ होगा, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और 3 और गुने 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 लिखा जाएगा, क्योंकि पहली रो है और कॉलम कितना है, तीसरी है। बात समझ में आ गया। तो पहली वाली रो के तो तीनों कॉलम से साफ है ना, क्लियर हो गया कहानी इसकी। अब आइए एक रो और बच रहा है, फिर यही रो को इसमें आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × 1 यानी -1 कैलकुलेट कर लेंगे, और 2 × 2 4 होगा, और जुटता है
तो 4 में से 1 गई, 3 आ जाएगा और दूसरे में लिखेंगे। फिर दूसरी वाली रो दूसरी वाली कॉलम के साथ भी होगी ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसकी माइनस है इसकी माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा और ये 3 2 जा -6 हो जाएगा, यानी माइनस की 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, माइनस की 5 हो जाएगी, माइनस की 5 हो जाएगी, तो माइनस की 5 यहाँ दे दो। और फिर एक लास्ट और बच रहा है, ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी, तो पहली -1 है, इसमें पहली 0 है तो 0 हो जाएगी, और दूसरी 2 है और यहाँ दूसरी 5 है तो 10 हो जाएगी, और ऐड हो जाए तो 10 आ जाएगा भैया। यही मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब समझ में आ गया, चलते हैं आगे। अब ये देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ 1-2 सवाल। ठीक है, अरे एक छूट गया था, हाँ ये छूट गया था क्या, अच्छा यही अभी है ना, हाँ देखो ये ही देखो, पहले बोलता है ए दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। आप समझिए बच्चों कितना आसान है। बोलता है क्या ओनली ए बी इज डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड, ये ऑब्जेक्टिव है, ओनली ए बी इज डिफाइंड। अरे तो ए बी मैं देख लेता हूँ, ये कौन सा ए जो है कौन सा रो का है, 1 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3, अच्छा 2 रो 3 कॉलम, ये कितने के हैं 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितने हैं 1 2, वाह, तो इसका कॉलम इसका रो, वाह ए बी तो डिफाइंड है, बहुत बढ़िया, ये तो सही है, पहला तो सही है, देखेंगे पहला बिल्कुल सही है। ए बी डिफाइंड कब होगा, जब इसका कॉलम ए का कॉलम और बी का रो बराबर है, कोई बात नहीं चलेगा, डिफाइंड है। अब बी ए देखता हूँ, बी तो भाई बी ए अगर देखना है कि बी ए डिफाइंड है कि नहीं, तो बी का कॉलम बी का कॉलम बी का कॉलम बी का कॉलम और ए का रो, हाँ भाई ये भी डिफाइंड है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। आप चलिए, तो अब है ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, हाँ तो इसका मतलब आपको टिक लगा देना है किसमें कि ये सही है। अब बोलता है ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड, नहीं भैया डिफाइंड है, अभी मैंने देखा, तो इसका मतलब सिर्फ ये सही होगा। क्लियर है। अब आइए, यहाँ कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो देखिए आप। बोला है कि एसोसिएटिव लॉ, मतलब कहने का मतलब कि अगर 3 मैट्रिक्स है, पहले 2 को ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरा को मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या पहले ही 2 का कर दो तीसरा कर दो चलेगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या कहता है कि अगर 3 मैट्रिक्स है तो पहले 2 को जोड़ के ऐसे कर सकते हो, फिर दोनों को या तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ भी वही बात है, ये सब ठीक है। ए बी बराबर बी ए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका, वो तो ठीक है हम लोग ऐड करके भी कर लेंगे। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यस नॉट कम्युलेटिव कम्यूटेटिव, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो सकता है ना, कभी कभी ए बी डिफाइंड होगा बी ए डिफाइंड नहीं होगा, तो ये इसलिए ये है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, बी नॉट इज इक्वल टू सी, ए बी बराबर ए सी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अगर ऐसा होगा ठीक है तो ऐसा लिखा हुआ है। ये सब जब आगे पढ़ोगे तो सारा ऐसा समझ में आ जाएगा। ये सबसे देखिए, ये वाला और ये वाला देखो, कहता अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ए सच दैट, अगर ए स्क्वायर निकालें तो फिर ए आ जाए तो समझ जाना कि वो आइडेम्पोटेंट होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। और अगर ए स्क्वायर किए और वो आई आ गया तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो जाता है, और ये आइडेम्पोटेंट ये मैट्रिक्स हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, टीचर्स में पूछे जाते हैं ये सब, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता कि ए स्क्वायर इंटू ए, तो आपको बोलना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर बराबर आई, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू देन दे देगा मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री। ठीक है, चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ही मेन था इसमें ऑल इन ऑल।
तो ये अगर आप करेंगे, ठीक है, तो करिए। एक मैं कर देता हूँ, बाकी एक आप खुद कीजिएगा। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है, ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। तो ये आप देखोगे हम इसको मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। कौन सा ऑर्डर का है बताइए? अरे 1 रो, 2 रो, 3 रो, कॉलम भी है 1 2 3, 3 बाई 3 का है, 3 बाई 3 का है। अब बी कौन सा है बताइए? ये मान लो बी, ये भी 3 बाई 3 का है, 3 बाई 3 का है। अगर ये 3 बाई 3 का है तो ऑब्वियसली यहाँ इसका कॉलम इसका रो के बराबर है, तो कोई बात नहीं, डिफाइंड हो जाएगा। तो ए भी हम डिफाइंड कर, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट कैसे करते हैं बताइए? जो आएगा वो क्या आएगा? 3 बाई 3 का ही आएगा। ये बात समझ में आया? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली आएगा भाई और इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी पहला कॉलम ये है, पहला रो पहला कॉलम के साथ होगा। अब पहले के साथ यानी 1 × 2 2 हो जाएगा। अब प्लस 3 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 12 हो जाएगा, यानी 12 2 14 हो जाएगा। पहली रो पहली कॉलम का काम समाप्त हो गया, यानी 14 आ जाएगा, 12 2 14। और लिखना कहाँ? ये 3 बाई 3 का ये भी आएगा यहाँ पे 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। पहली रो पहली कॉलम समाप्त हो गई। अब यही चीज़ आएगा, पहली रो दूसरी कॉलम के साथ आएगी, यानी जो भी रो को उठाएंगे जितना कॉलम होगा उसके साथ पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और पहली एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इसमें आएगी तो पहली इसका 2 है, इसका -3 है, तो -6 हो जाएगा। प्लस इसका है 3 और इसका है 2, तो 3 दूना 6, +6 हो जाएगा। अब प्लस 4 और इंटू 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। और यहाँ लिखेंगे पहली रो तो पहली चल रहा है, कॉलम दूसरी, तो हो गया ना, कॉलम 1 कॉलम दूसरी चल रही, एक और चलेगा, पहली रो तीसरी कॉलम, 5 दूनी 10, अरे पहली इसकी 2 है और इसकी 5 है, तो 5 दूनी कितनी होगी? 10 हो जाएगी। फिर 3 चौक 12 ऐड होते जाती है, प्लस 4 5 20, 20 और 10 30 और 30 10 40 2 42, यानी यहाँ पे 42 हो जाएगा। यानी पहली रो पहली कॉलम पहली रो क्या हुआ कि तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया, है ना, हमने कर दिया। अब आइए फिर दूसरी रो पहली कॉलम के साथ आएगी, तो देखो दूसरी रो में पहली रो मतलब एलिमेंट क्या है? 3, और इसकी पहली एलिमेंट, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। इसकी है दूसरी और इसकी दूसरी 0 हो जाएगी। अब प्लस ऐड होते जाती है, प्लस 5 × 3 15, अब 15 3 टोटल जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखने में दिक्कत होता है इस मैट्रिक्स में, तो देखेंगे कि ये कौन सा रो है? दूसरी रो है। और कॉलम कौन सी है? पहली, तो अरे दूसरी रो यहाँ शुरू होगा ना। अब पहली कॉलम, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? 18 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये वाली रो आएगा दूसरी वाली कॉलम में, और 3 3 9, पहली इसकी है 3 3 9 -9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 +8 हो जाएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, 8 में से 9 गई, -1 हो जाएगी, मतलब 9 -9 +8 -1 ही होगा। आप जैसे करो -1। फिर यही वाली रो इस तीसरी वाली कॉलम में आएगी, 5 × 15 प्लस 4 × 16 प्लस 5 × 5 25। अब जोड़ो, 6 5 11 11 5 कितना होता है? 16 के 6 बाकी 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 56। अब ये जोड़ घटाव कर लेना, ये तो खुद का है ना। अब हो गया, आपने देखा कि दूसरा रो का भी तीनों कॉलम के साथ हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आइए तीसरी रो पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 1 4 हो जाएगा। अरे 4 पहली और दूसरी 0 के साथ होगा, 0 हो जाएगा, और तीसरी के साथ होगा 6 × 18, 18 और 4 कितना होता है बता दो? 22 होती है। तो यहाँ पे आप अब कौन सा कॉलम में लिखोगे? तो देखोगे कि पहली रो है और कॉलम तो
तीसरी रो है, कॉलम तो पहली है, तो तीसरा रो से शुरू करेंगे, यानी 22। तीसरा रो ही ना, 1 2 3 रो कैसे काउंट करते हैं ये तो पता चल गया होगा, इसलिए शुरू वाला लेक्चर जरूर देखना। चलिए अब फिर आइए इसको इसके साथ, तो -12 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 12, 4 3 12, अब 5 दूनी 10, और वो तो 0 है, तो ये हो जाएगा -2। अब आइए यही वाला तीसरा में आएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 6 पचे 30, कितना होगा, 30 20 50, 50 20 70 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एक मैट्रिक्स, सी मान नाम दे दो, जो 3x3 का आया। ठीक है, अब इसको आप लोग करके अटैच कीजिए, देखते हैं कौन कौन बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, बस लास्ट है ये। भाई अगर ऐसा आ गया, भाई ऐसा, तो आप क्या करेंगे, देखो पहले तो ए क्यू निकालेंगे। अब ए क्यू कैसे निकलेगा, भाई A² निकालेंगे, है ना। तो आप देखोगे कि A² कैसे निकलेगी, बोलिए सर बहुत आसान है, A² निकालना बहुत आसान है। कैसे, A इंटू ए कर देंगे। अरे A इंटू ए करेंगे तो A² नहीं निकल जाएगा क्या, A इंटू A²। ठीक है, A का वैल्यू कितना है बताओ, 1 0। अब गुना करेंगे थोड़ा फास्ट, ठीक है, 2, क्योंकि अब गुना करना प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, 2 0 3, ये हो गया। इसी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 0 2 0 2 1 2 0, जो सीख गए वो स्किप कर सकता है ना, ऐसा होगा। अब आइए गुना कीजिए फटाफट। ये वाली इसमें साथ गुना होगा, तो हम डायरेक्टली करते हैं, 1 गुने 1 और 0 हो जाएगा, दोनों 4 4 1 5 आने आ जाएगा। गलती हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस समझ लीजिए, बाकी आप बना लीजिए। ये वाली फिर दूसरी वाली में आ गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, दूसरा कि इसका 0 है, इसका ये टोटल 0 हो जाएगा। कैसे, चूँकि पहली रो है, पहली कॉलम में तो कर दिया, तो देखेंगे 1 इंटू 1 1 हो गया, और 0 तो 0 हो गया, और 2 दूना 4, तो 4 1 5 हो जाएगा ना भाई। अब यही वाला इसमें अगर आएगा तो ये किसी में साथ गुना होगा, 0 हो जाएगा पहला में, और दूसरा इधर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये तीसरा इधर 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फिर यही तीसरा में भी तो होगा, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, 3 2 6 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं बताओ ना, देखो 1 इसमें आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये तीसरा है तो तीसरा के साथ गुना होगा ना, तो 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। आठ हो जाएगा, ये भी 3/3 का होगा। ये आइए, ये वाली इसमें आएगी, तो पहली के साथ होगी, यानी 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और दूसरी रो पहली कॉलम है। फिर यही वाला इसमें आएगा, तो 0 इंटू 0 और 2 इंटू 4 4 हो जाएगा नहीं। फिर यही वाला इसमें आएगा, तो 0, ये 0 है तो 0 हो जाएगा गुना, 2 2 और 3 3 2 5। फिर आ जाइए, ये वाली इस वाली कॉलम में होगी, पहली वाली कॉलम में होगी, तो 2 इंटू 1 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, और 3 2 जा 6 6 2 8 हो जाएगा। फिर ये इसमें आइए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा। फिर इसको आइए, 4 0 9 9 4 13, ऐसा आया, 9 4 13। A² तो आ गया, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा, लेकिन आपको बनाना एग्जाम में आता है सवाल बोर्ड में, या पूछ भी सकता है। AQ निकालना है, तो AQ कैसे निकलेगा भाई, A² में A मल्टीप्लाई कर दो, या A में A² मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम ही है ना भाई। तो A² इंटू A कर दो, लो
ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने ला रखा है 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप सीख लीजिए। और इंटू ए कितना है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यू आ जाएगा। मेन तो ये है, तो ए क्यू बराबर यहाँ लिखते हैं डायरेक्टली। ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली एलिमेंट, मतलब ये वाली रो इस वाली कॉलम में होगा मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 1 5 होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। और 8 दूना 16, 16 5 कितना होगा 21। फिर यही वाली इसमें भी तो होगी, तो ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 2, और ये यानी 0 आ जाएगा। फिर यही वाली तीसरी में भी तो आएगी, तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। 8 या 24, 24 10 कितना होगा बताओ। अरे 24 10 34 नहीं हो जाएगा क्या, 34 यहाँ लिख दो। फिर ये वाली यही वाली कॉलम में आएगी, पहली वाली बारी बारी कॉलम से होगा। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 10 10 2 12 हो जाएगा। फिर यही वाला इसमें आएगा, सेकेंड वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगी, और 4 दूनी 8 8 हो जाएगा। अब वो तो 0 ही है। फिर इसमें आएगी तो 4 2 दूना 4 और 4 8 15, 15 5 20 23 होगा। फिर यही वाला इस वाली पहली वाली रो में 8 8 के साथ 8 गुने 1 होगा, तो 8 हो जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा, और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, प्लस 26, 8 6 14 नहीं 34 हो जाएगा। अरे 26 8 34 तो ये होगा। फिर ये वाली इसमें आएगी, 0 हो जाएगी 0 हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर ये वाली इसमें 8 दूना 16 और प्लस 13 39, ये तो 0 हो जाएगी ना बीच वाली, 39 9 6 15, 3 1 4 1 5 55 हो जाएगी, 55। ठीक है, बात समझ में आ गया। यानी हमने क्या किया, निकाल, अरे ये भी ये कितनी थी 55। ठीक है, हो गए। चलिए अब ए क्यू तो निकल गया, अब क्या ज़रूरत है इसमें देखिए, ए क्यू यहाँ रख देंगे, ए स्क्वायर भी निकल गई, ए भी निकल गई, और 2 अब बस ऐड कर देंगे, प्रूफ करना है। तो एल एच एस हम लोग आते हैं, एल एच एस में क्या है बताओ, ए क्यू प्लस या माइनस है, माइनस है 6a स्क्वायर, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, अरे 7a ही है ना, और प्लस 2i। हमने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डर के, तो डिपेंड करता है इन सभी पे। ये 3/3 का है ए क्यू, तो ये भी जोड़ना घटाना है तो ओबीसी सेम ऑर्डर का लेना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज क्या करता है, ए क्यू हमने निकाल लिया, हम लोगों ने निकाला है कितना, रखो सबकी वैल्यू 21 0 34 12 8 23 34 0 55। दिस इज ए क्यू माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी हमने उन्हें निकाला है, ये तो निकाला है 508, अरे देखो ना ए स्क्वायर यही तो है 508, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, और यहाँ भी लिखा हुआ है 508 245, फिर और कितना है 8013 प्लस 7a
ए भी तो है, ए कितना है आप देखो तो 102, यही तो है 102 102 102 021 021 और क्या है 203 203 7a और +2i आई को भी रहने दो, देखो 2i। अब क्या करना है, इसको पहले 6 मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैं बताया था कि मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स का, है ना, ऐसा मैंने पढ़ाया था। चलो देखो अब यहाँ लिखो, ये एज इट इज़ लिखो 21 0 34 12 8 23 34 0 55। मल्टीप्लिकेशन सीख गया, समझो मैट्रिक्स सीख गया। मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 पचे 30 0 8 छक 48 6 दूना 12 6 चक 24 6 पचे 30 8 छक 48 0 13 छक कितना होता है 78। टेबल याद रखोगे तो ज़्यादा आपको जल्दी होगा। 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 7 दूना 14 0 14 7 14 0 21 7 21 +2। अब आई को, अब तो आई पता चल गया, आई पता चल गया कि सारा क्या है, सारा मैट्रिक्स है यहाँ 3/3 का है, 3/3 का, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का है, और जोड़ घटाव है, सब में जोड़ घटाव है। तो ये भी सेम ऑर्डर का रहना चाहिए ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपने मन से आप क्रिएट कर लो, 3 ऑर्डर वाली हो गया। अब आसानी से मल्टीप्लाई कर दो, अब करो जोड़ घटाव कर लो भाई। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -30 0 48 12 24 30 48 0 78 +7 0 14 0 14 7 14 0 21, ये हो गया। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया। अब जो ऐड वाला है वो ऐड कर लो, ऐड वाला ये है, ऐड वाला ये है, ऐड वाला ये है। अगर आप करोगे ऐड तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे। 21 7 कितना होगा बताओ, 28 और 2 30, एक मैट्रिक्स आएगा 30। बात समझ में आई, 30 होगा। अब खुद कर लीजिएगा क्योंकि देखिए टाइम सिर्फ बर्बाद होगा। ठीक है, क्या कीजिएगा इसमें घटा दीजिए, मैट्रिक्स जोड़ घटा तो आप जानते ही हो, तो कर लेना ये सब। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाय।